हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कर पा रहे होंगे। और फिलहाल के लिए अगर अपन आज का अपन बिटकॉइन देखें तो मैं आपको बता दूं, आज कुछ न्यूज़ वगैरह रहेगी। सीपीआई डेटा आना है, आज 6 बजे कुछ रिलीज़ होगा। तो उस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपके सारे एनालिसिस धरे के धरे रह जाएंगे। उस जगह पर कुछ काम नहीं करता, क्योंकि मेन बात है डेटा कैसा आ रहा है। अगर डेटा उल्टा सीधा आ जाएगा तो या तो मार्केट एकदम से बूम कर जाएगा या क्रैश कर जाएगा। दो चीज़ रहती हैं और कुछ नहीं रहता इसमें। तो उस टाइम को तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि देखो, लेकिन एक बात है, जो भी न्यूज़ आती है वो रिकवर भी कर देता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि सीधा गायब हो जाता, वहाँ कभी आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। होता है कभी कभी मार्केट में कहीं एकदम से गिरावट आ जाती है, एकदम से मार्केट बुल हो जाता है, बुलिश हो जाता है। सो ये सब अपने को मैटर नहीं करता, अपने को देखना है अपना एनालिसिस। हमारा एनालिसिस हमसे क्या कहता है। फिलहाल के लिए देखिए, अगर अपन डेली से शुरू करें, डेली ही कैंडल अपसाइड के लिए गई है, लेकिन अगर ये ऐसे एफवीजी अगर देखिए, अगर इसे ऊपर जाना है तो इसकी लिक्विडिटी करके यहाँ पे एक आज की कैंडल जो है वो ऊपर ही क्लोज हो। क्यों? क्योंकि तभी ये एफवीजी क्रिएट होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से अगर इसे असल में यहीं से ऊपर जाना है, तब ये यहाँ पे एक रिट्रेस करके, अगर मान लीजिए एफवीजी कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाता है, इसके ऊपर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज या इसके ऊपर चली जाती है, लेकिन डाउन नहीं आती है, तो कल की जो कैंडल होगी वो हो सकता है मार्केट यहाँ से टैप करे इसको, देन मार्केट अपसाइड निकल जाए। लेकिन तब कंडीशन ये तब की है जब ये एफवीजी क्रिएट हो। अगर नहीं होता है तो मेरा वही है, अभी भी कि लिक्विडिटी ले, एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करे, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत फ्यूल पड़ा हुआ है। इस फ्यूल को एक बार कलेक्ट कर ले, देन मार्केट अपने आप को अपसाइड ले जाए। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल इसके लिए, बिटकॉइन के लिए। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बना और पे कोई पीवाई है जहां से इसे पुश मिला है डाउन साइड के लिए, वो देखते हैं। ओके, सो 1 आवर पे एक ये एफवीजी बना हुआ है साथ में। यहाँ पे कल जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये कि आपको बीपीआर बता रहा था, ये तो बीपीआर है ही है। यहाँ से हल्का सा हमें रिजेक्शन ही मिला था, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती चीज़, रिजेक्शन मिला था। और ये छोटा मोटा रिजेक्शन नहीं है, आप अगर सोचें तो मैं बताऊँ कितने पॉइंट का था, 1500 पॉइंट, यहाँ से एग्जैक्ट उसी पॉइंट से। तो देखिए, टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो आपको लगता है कि ये इतना छोटा छोटा बता रहा है। लोग तो 100 200 पॉइंट में वो बता देते कि क्या है कर बोलते नहीं। मैं तो 1000 2000 पॉइंट में भी कुछ नहीं कह रहा, कि मतलब मुझे तो मेरा ये फेल लगा, मुझे एनालिसिस। क्यों फेल लगा? क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ कम से कम 300 400 500 पिप्स, 100 200 पिप्स, 100 125 मतलब 180 90 पिप्स। ये मज़ा नहीं आता, इसमें किक नहीं मिलती, समझ रहे हो। काहे के आईसीटी ट्रेडर, अगर तुमने 50 पिप पकड़ी तो वो तो सब कर लेते हैं, है ना। सो ये सब अपना मसला नहीं है, अपने को क्या करना, अपने को एनालिसिस करना है, अपनी ट्रेड लेनी है। सो फिलहाल के लिए अगर देखें तो एक और बीपीआर यहाँ पे साथ में है, जो मैंने ये वाला लगाया हुआ पोर्शन, आप देख पा रहे हो। ये भी एफबीजी और ये भी एफबीजी साथ में ओवरलैप कर रहे हैं। तो बीपीआर मैंने आपको समझाया हुआ है अपने पिछले वीडियोज़ में, आपको अगर देखना है तो चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने कहीं ना कहीं समझाया था, बीपीआर अच्छे से समझाया था, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और समझ में भी आएगा। बीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस थ्योरी, एक थ्योरी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। मतलब अगर आपको पिन पॉइंट एंट्रीज चाहिए, और इससे भी, इस पॉइंट से भी अगर आप देखें तो कितना परसेंट मार्केट गिरा है, मतलब देखा जाए तो कितनी गिरावट आई है, 2000 पॉइंट लगभग देख रहा हो। ऐसा नहीं कि चीज़ें काम नहीं करती, बस तुम ये है कि अब तुम एक्सपेक्ट करो कि 10,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट वो थोड़ा वो मिलते हैं पॉइंट, ऐसा नहीं, मैंने तो खुद कैप्चर करके बताए हैं, ऐसा नहीं मिलते नहीं है, मिलते हैं। लेकिन उनके लिए तुम्हें चाहिए होता फिर एक परफेक्ट सेटअप, एक ही सेटअप तुम्हें वो पता चला एक दिन। और तुम्हें अगर परफेक्ट सेटअप चाहिए ना, तो पर डे नहीं मिलते हैं परफेक्ट सेटअप, हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 दिन मिले, वो मिले भी ना, लेकिन मिलता है तो बहुत भयंकर मिलता है, मतलब 10,000 पॉइंट सीधा रैली मिलेगी, है ना। सो फिलहाल के लिए अगर अपन ये अवॉइड करें तो देखें तो यहाँ पे बीपीआर है, यहाँ से हमें एक नीचे डाउन साइड के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कब तक मिल सकती है? जब तक ये, अब जो देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। जैसे अगर अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो पहला चौच चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हुआ, देन अगेन अब बॉस होने लगा। चौच के बाद हमेशा बॉस होते हैं, ये क्या होने लगा, बॉस होने लगा हर बार। और नीचे क्या बना रहा है, ये लोअर लो, सॉरी हायर लो, ये फिर हायर हाई, ये हायर लो। अब ये है जो अपना ये पॉइंट है, ये क्या है, चौच पॉइंट। ये जो मैंने अभी इसको मार्क कर रखा है, ये वाला, ये क्या है, चौच पॉइंट है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये टूटता है तब मार्केट अपने आप को रिट्रेस करके नीचे ले जा सकती है, और कहाँ तक, जहाँ तक वो लिक्विडिटी है। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, इसको एक बार टूटे, चौच हो, और फिर क्या हो पता, यहाँ पे कोई
चौच ऐसा कभी भी ऐसा नहीं टूटता बिना एफवीजी के। चौच टूटे, अगर आप इसको भी देखें, जब यहाँ से चौच हुआ था तो मार्केट एक बार रिट्रेस करके आई थी कहाँ तक, इन दो कैंडल के बीच में। ये एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये कैंडल दिख रही होगी आप, ये कैंडल ये दिख रही है, ये कैंडल और साथ में इसने ऊपर अपने क्या बनाया हुआ था, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने टैप किया, मार्केट अपसाइड। कभी भी आप देखेंगे चौच होता है उसमें आपको 90% केसेस में एफवीजी बना के ही होता है, क्योंकि चौच करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, और क्वांटिटी कौन डालता है, इंस्टीट्यूशन, रिटेलर्स कभी नहीं बना पाते एफवीजी, समझ लो। एफवीजी मैंने शायद आपको नहीं समझाया, मैं समझा दूंगा अच्छे से, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। खैर, तो अब अगर मार्केट को यहाँ से जो ये है, ये इसका क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है तो मार्केट आए, एफवीजी बनाते हुआ आए, और जैसे यहाँ से डाउन साइड आएगी कुछ इस टाइप से, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यहाँ से डाउन साइड अगेन यहाँ पे कोई एफवीजी बनेगा, उस पर रिट्रेसमेंट करके मार्केट अपने आप को डाउन साइड ला सकती है। सो ये रहेगा अपना बिटकॉइन को लेके अभी के लिए एनालिसिस। अगर नहीं तो फिर मार्केट अपना अपसाइड मूव कर देगी। अगर ये बॉस होता है, ये जो साथ में यहाँ पे अभी लगाई हुई कैंडल, ये अगर बॉस होता है तो हमें बॉस देखने को, मतलब आगे फर्दर मोमेंटम, सेम मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो ये रहेगा अपना बिटकॉइन को लेके। एक बार इथेरियम गोल्ड भी चेकआउट कर लेते हैं, इथेरियम का क्या कह रहा है। देखिए इथेरियम का भी अगर अपन डे की कैंडल देखें, ओके, सो इसकी डे की कैंडल अपसाइड ही शुरू हुई है, और अगर इसे भी ऊपर जाना है तो इसका बिटकॉइन का इसका सेम ही मोमेंटम रहेगा। अगर इथेरियम को क्या कहते हैं, अपना मोमेंटम अब मेरे हिसाब से अभी के लिए तो डाउन का ही मोमेंटम है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे लोअर लो ये लगाते हैं, लोअर हाई हाइयर लो, ये लगते जा रहे हैं पॉइंट, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए हाइयर लोअर हाई लोअर लो, फिर से अपसाइड घचा के लोअर हाई लगाया था, है ना। सो ये मार्केट में अभी चल ही रहा है, तो ऐसी कोई नई बातचीत तो नहीं है कि लोअर हाई यहाँ पे भी है, आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे, मतलब मार्केट अपना आया हुआ है। सो फिलहाल के लिए एक और ये लोअर हाई लगा रहा है, और फिर उसके बाद लोअर लो लगाने की कोशिश कर सकता है। सो अगर इसका छोटे टाइम फ्रेम पे देखें कि रिट्रेसमेंट हमें कैसा कुछ मिल सकता है, ओके। और आपको अगर मेरी बात मजाक लग रही है तो मेरे पुराने एनालिसिस उठा के देखिए कि ये ऐसा तो नहीं कि फटकी मार रहा है बैठे बैठे बेवकूफ़ बना रहा हो, नहीं। आप एक बार मेरे पुराने एनालिसिस उठा के देखिए और उसमें कितने काम किए, वो टाइम देखिए, मैंने क्या बताया, क्या रेंज बताई, उसको देखिए, फिर देखिए आपकी कितना काम किया कितना नहीं। और देखो हम ट्रेडर हैं, मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम 90% मतलब सॉरी 90% नहीं हम 100% सही नहीं हो सकते, हम गलत होंगे। मतलब हो सकता है मेरी एनालिसिस 60% काम करें, 70% काम करें, और मैं अपनी मानता हूँ मेरी एक्यूरेसी इतनी है 70%, 65%, 75 इतना, इसके बीच में वो करती है, रिलाई करती है, और इससे ज़्यादा मैं वो भी नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। और ये पैटर्न भी बनना है, अगर आपको दिख रहा हो हेड एंड शोल्डर करके, ये देख रहे हैं आप, ये इसका लेफ्ट वाला शोल्डर, ये हेड, देन अगेन देन ये राइट शोल्डर। अब मार्केट अपने आप को यहाँ से डाउन साइड आपको जाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कब, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसके पहले नहीं कोई एक्सपेक्ट करिएगा, है ना। सो ये रहेगा अपना इथेरियम के लिए ओवरऑल एनालिसिस। फिलहाल ये आप बिटकॉइन में ट्रेड करिए, इसमें क्योंकि हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से मैं एग्जैक्ट बता सकूँ कि श्योर शॉर्ट बता सकूँ। जैसे गोल्ड के लिए बताया था, आपने नोटिस किया हो 4000 पिप्स मार्केट क्रैश हुई थी, 4000 पिप्स, मतलब वहाँ से एग्जैक्ट मैं बता ही रहा था कि यार इतना बड़ा क्रैश आने वाला, इतना बड़ा कि सब रिटेलर्स पूरे स्टॉप आउट हो जाएंगे। सो ये रहेगा अपना इथेरियम के लिए। एक बार गोल्ड भी चेकआउट कर लेते हैं। सो वी आर नाउ ऑन गोल्ड, और अभी हमें वनडे के चार्ट फ्रेम पे। सो फिलहाल के लिए अगर देखें तो वनडे पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा एफवीजी क्रिएट कर दिया यहाँ से कुछ इस टाइप से, और अब ये अनटैप है, टैप भी नहीं हुआ है। सो मार्केट आज का जो अपना डायरेक्शन रहेगा, पहले मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए, यहाँ पे ये एफवीजी टैप हो, इसका ये एफवीजी टैप हो, देन मार्केट अपने आप को डाउन साइड मोमेंटम ले। और एक बार टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, जरूरी नहीं कि हो सकता है ओवरलैपिंग हो रही हो कहीं पे कोई छोटे टाइम फ्रेम पे, तो एक बार वो चेकआउट करते हैं। अगर तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 2 एफवीजी, साथ में हमें एक मिटिगेशन ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है ये दोनों एफवीजी वनडे का 4 आवर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है।
सो मार्केट यहाँ तक आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। लाइक अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें अपन, सो जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड आई थी, देन अगेन डाउन जाके डबल टॉप का फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक बहुत तगड़ा क्रैश आया था। अब मार्केट सीधा डाउन साइड नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब मार्केट क्या कर रही है, हल्का सा रिट्रेसमेंट कर रही है। ये कर रहे हैं रिटेलर्स ट्रैपिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर्स ट्रैप। अब मार्केट अपसाइड जाएगी, ये मिटिगेशन ब्लॉक और साथ में ये एफवीजी इसको टैप करेगी, देन मार्केट अपने आप को यहाँ से डाउन साइड आते हुए देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो गोल्ड के लिए अभी के लिए ट्रेड मत करिएगा। अभी थोड़ा एक सेटअप बनने दीजिए, कुछ अच्छा सेटअप बने। अगर बना और के टाइम फ्रेम पे जाएं अपन, कोई सेटअप बढ़िया सा दिखे हमें, तब हम ट्रेड करेंगे। वैसे यहाँ पे भी एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, और ये साथ में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी टैप हो गई अच्छे से। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से अगर मार्केट वैसे नहीं जाएगी अभी नीचे, ये अगर नीचे जाना होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे ये रिटेलर्स की ट्रैपिंग हो रही है यहाँ पे। अभी पता क्या हो रहा है, देखिए अभी पहले डाउन साइड से रिटेलर्स ट्रैप हुए, डाउन साइड से अप साइड के लिए ट्रैप हुए, अब ये डाउन साइड के लिए ट्रैप होंगे ये। फिर पता क्या होगा, अब मार्केट करेगी यहाँ से अप साइड मूव, देन मार्केट अपने आप को इन सब रिटेलर्स को फंसा के अपने आप को मार्केट डाउन साइड ले आएगी, रियल मूव देगी। ये रहेगा अपना गोल्ड के लिए ओवरऑल एनालिसिस, और सब क्रिप्टो के लिए भी। मिलते हैं कल अपन एक नए स्ट्रेटजी, नए सेटअप के साथ, कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।